गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर का टॉपिक है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी होता क्या है ना, जैसे हम लोग पेन ड्राइव यूज़ करते हैं तो उन्हें हम लोग फ्लैश मेमोरी कहते हैं। नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, तो उसके बारे में हम लोग आज देखने वाले जानने वाले हैं। अल्टरनेटिवली रिफर्ड टू एज फ्लैश स्टोरेज, फ्लैश मेमोरी इज़ अ नॉन वोलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी। इसे हम लोग फ्लैश मेमोरी या फ्लैश स्टोरेज के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक नॉन वोलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी होता है। इट वाज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय फुजो सोका इन द अर्ली 1980s while at Toshiba and introduced it to the market in 1984। तो इसे फुजो सोका के द्वारा 1980 के आसपास, है ना, 1980 का जो दशक है उसे तोशिबा के द्वारा लॉन्च किया गया, है ना, 1984 में। 80 का दशक था और जो ईयर था वो है 1984। इट वाज आल्सो लेटर डेवलप्ड बाय इंटेल, है ना, इसे बाद में इंटेल ने भी डेवलप किया। फ्लैश मेमोरी इज़ एन इंटीग्रेटेड सर्किट दैट डज नॉट नीड कंटिन्यूस पावर टू रिटेन डेटा। यह एक ऐसा इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जिसे डेटा को रखने के लिए आपको कंटिन्यूस पावर सप्लाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जांपल, भाई पेन ड्राइव में डेटा रख देते हो आप, तो भाई पेन ड्राइव को तो आप जेब में लेके घूमते हो, तो उस समय इसे पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती क्या? नहीं। तो यह एक ऐसा इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जिसे डेटा को रिटेन करने के लिए, अपने अंदर स्टोर करके रखने के लिए कंटिन्यूस पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट इज़ अ बिट मोर एक्सपेंसिव दैन मैग्नेटिक स्टोरेज। लेकिन मैग्नेटिक स्टोरेज से ये काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। मैग्नेटिक स्टोरेज जैसे कि हम लोग रील डीवीडीज़ वगैरह, सॉरी डीवीडी बोलता हूँ, पहले फीता जैसे आता था ना, मैग्नेटिक टेप, ठीक है, तो उनसे ये मैग्नेटिक स्टोरेज से ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। टुडे फ्लैश मेमोरी इज़ वेरी पॉपुलर एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव आर अ प्रैक्टिकल रिप्लेसमेंट फॉर लार्ज हार्ड ड्राइव। तो आज के डेट में फ्लैश मेमोरी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और एक नई टेक्नोलॉजी आई है सॉलिड स्टेट ड्राइव। वो हार्ड ड्राइव का रिप्लेसमेंट के तौर पर आज के डेट मार्केट में अवेलेबल है। फ्लैश मेमोरी इज़ वाइडली यूज्ड विथ कार रेडियो, सेल फोन्स, डिजिटल कैमरास, पीडीए, सॉलिड स्टेट ड्राइव, टैबलेट्स एंड प्रिंटर्स। इसे सेल फोन, डिजिटल कैमरा, पीडीए, सॉलिड स्टेट ड्राइव, टैबलेट्स और प्रिंटर्स में इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। द पिक्चर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो एसडी फ्लैश मेमोरी कार्ड फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन एग्जाम्पल। तो यहाँ पर उसका पिक्चर है। इज़ द रैम एज फ्लैश मेमोरी, क्या रैम भी फ्लैश मेमोरी के जैसा ही है? नो, रैम इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी दैट लॉसेज एनी इंफॉर्मेशन इफ द पावर इज टर्न्ड ऑफ। भाई रैम बिल्कुल भी फ्लैश मेमोरी की तरह नहीं है। पेन ड्राइव को देख लो, उसमें तो डेटा रहता ही रहता है ना, उसे पावर सप्लाई की भी ज़रूरत नहीं रहती है। जबकि रैम में क्या होता है, जब तक रैम को पावर सप्लाई मिलते रहता है तब तक ही डेटा वहाँ पर रिटेन करता है, परसिस्ट करता है। हाउएवर फ्लैश मेमोरी इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जबकि फ्लैश मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, विच मीन्स इट कीप्स इट्स इंफॉर्मेशन विद एंड विदाउट पावर। इसका अर्थ ये होता है अपने अंदर यह इंफॉर्मेशन को, इसे पावर सप्लाई नहीं मिलते रहता है तब भी यह डेटा को रिटेन करके और अपने अंदर स्टोर करके रखता है। कौन? फ्लैश मेमोरी। फ्लैश ड्राइव, अब ये फ्लैश ड्राइव क्या होता है वो समझते हैं। इसे हम यूएसबी फ्लैश ड्राइव या डाटा स्टिक या पेन ड्राइव या मेमोरी यूनिट या की चेन ड्राइव या थंब ड्राइव या जम ड्राइव के नाम से भी हम जानते हैं, जो कि एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है। और यह ह्यूमन थंब के, हमारे अंगूठे के बराबर की इसकी आकृति होती है, आकार होती है, और इसे कंप्यूटर में यूएसबी पोर्ट के द्वारा कनेक्ट किया जाता है। और फ्लैश ड्राइव जो होता है एक ऐसा माध्यम होता है जिससे हम डेटा को बड़े आसानी से स्टोर और ट्रांसफ़र कर सकते हैं, है ना।
कई कंप्यूटर्स के मध्य में जिनका साइज़ 1 GB 2 GB तक का भी हो सकता है। अनलाइक अ स्टैंडर्ड हार्ड ड्राइव, द फ्लैश ड्राइव हैज़ नो मूवेबल पार्ट्स। जिस तरीके से हम हार्ड डिस्क की बात करें उसमें तो मूवेबल पार्ट्स होते हैं, वो एक मैकेनिकल डिवाइस होता है ना। फ्लैश ड्राइव में ऐसा कोई मूवेबल पार्ट नहीं होता है। इसके अंदर में सिर्फ इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, मेमोरी चिप होता है ना, जो डेटा को स्टोर करने का काम करता है। और इसका जो बाहरी आवरण होता है, बाहरी केसिंग होता है, वह यूजुअली प्लास्टिक का या तो एल्यूमिनियम का बना होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर में, यह सैनडिस्क क्रूज़र है ना, 16 GB का एक फ्लैश ड्राइव है। अब इस USB फ्लैश ड्राइव को यूज़ कैसे करते हैं वो देखते हैं। द USB फ्लैश ड्राइव इज़ मोस्ट ऑफन यूज टू स्टोर एंड ट्रांसफ़र फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर्स, है ना। इस USB फ्लैश ड्राइव को डेटा को स्टोर करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए और कंप्यूटर्स के मध्य उन्हें ट्रांसफ़र करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, you could write a report using a school computer, copy the file to USB flash drive and later connect it to your home computer, continue working। मान लो आप किसी स्कूल में काम करते हैं, वहाँ आपने कोई रिपोर्ट तैयार किया और इसे आप फ्लैश ड्राइव में डाल करके आप स्टोर करके आप अपने घर के कंप्यूटर में ला सकते हैं और वहाँ पर आप उस पर फिर से दोबारा वर्क कर सकते हैं, देख सकते हैं। USB फ्लैश ड्राइव्स आर ऑल्सो ग्रेट एंड ईजी वे टू बैकअप योर इम्पोर्टेंट फाइल्स। USB फ्लैश ड्राइव जो होता है, अपने बैकअप को, इम्पोर्टेंट जो फाइल्स हैं उनके बैकअप को लेने के लिए बहुत ही बढ़िया एक माध्यम है। फॉर एग्जाम्पल, यू कुड कॉपी ऑल योर पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट, म्यूजिक और अदर फाइल्स टू फ्लैश ड्राइव एंड स्टोर इट समवेयर सेफ इन केस समथिंग हैपेंड टू योर कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर में जो इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं, इमेजेस हैं, वीडियोज़ हैं, रिपोर्ट्स हैं, उन सबको आप फ्लैश ड्राइव में रख सकते हैं। कंप्यूटर में तो है ही, लेकिन कंप्यूटर सपोज़ कभी आपका ख़राब हो गया तो आपका बैकअप USB फ्लैश ड्राइव में बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। व्हाट डिड पीपल यूज बिफोर फ्लैश ड्राइव टू स्टोर डेटा? तो फ्लैश ड्राइव के पहले लोग जो हैं डेटा को स्टोर करने के लिए रिकॉर्डेबल CD और DVDs का इस्तेमाल किया करते थे, कॉम्पैक्ट डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। कितना तक का डेटा हम फ्लैश ड्राइव में यूज़ कर सकते हैं? तो 8 GB से लेकर के 2 TB तक का इन्फॉर्मेशन करेंटली हम आज के डेट में इतनी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं फ्लैश ड्राइव में। हिस्ट्री देख लेते हैं। द फर्स्ट USB फ्लैश ड्राइव वर डेवलप्ड इन अप्रैल 1999 एट एम सिस्टम्स। फ्लैश ड्राइव जो है पहला 1999 में एम सिस्टम्स नाम के द्वारा डेवलप किया गया था और इसे सैनडिस्क के नाम से प्रेजेंटली जानते हैं। एन इसराइल कंपनी, एक इसराइल कंपनी बाई आमिर बैन, डो मॉरन एंड ऑरन ऑगजन। तो ये 3 साइंटिस्ट मतलब इंजीनियर्स थे जिन्होंने इसे ईजाद किया। एम सिस्टम अनाउंस द USB फ्लैश ड्राइव इन सितंबर 2000 में अनाउंस किया and were first sold the public in December 2000 by IBM with a capacity of 8 MB। और 8 MB के द्वारा 8 MB की कैपेसिटी के साथ में, है ना, पहला जो USB फ्लैश ड्राइव था उसे 2000 में बेचा गया था IBM के द्वारा और जिसकी कैपेसिटी थी 8 MB। थैंक यू वेरी मच।